आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। हर रोज 1 किलो लड्डू बनाने का तहिया किया गया था। जब मंदिर बना तो हैदराबाद शहर से ये लड्डू लाया गया। हर कोई आज 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राम भक्त इस मौके का तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे और अब जबकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में बैठे हैं, मुल्क भर से उनके लिए तहाइफ आ रहे हैं। इसी दौरान एन नागाभूषणम रेड्डी, जो हैदराबाद में केटरिंग का काम करते हैं, राम मंदिर की तामीर तक हर रोज भगवान राम के लिए 1 किलो लड्डू तैयार करने का उन्होंने अहद किया था और अब जबकि मंदिर बन चुका है, वो भगवान श्री राम के लिए हैदराबाद शहर से 1265 किलो का लड्डू उठा लाए हैं। उन्होंने बताया कि 25 लोगों ने मिलकर इस लड्डू को 3 दिन में तैयार किया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स ने 41 करोड़ रुपए मालियत की हीरोइन जब्त कर ली। जी हां, एक जनूबी अफ्रीकी शहरी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब कस्टम हकाम ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर उससे 41 करोड़ रुपए की 5.92 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली। इस बात की इत्तला एक सरकारी रिलीज में दी गई। कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि स्मगल शुदा हीरोइन यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिम्बिया के लोसाका से सिंगापुर के रास्ते हैदराबाद आने वाली खातून मुसाफिर से जब्त कर ली गई। बताया गया कि खातून ने अपने बैग में रखे दस्तावेजात के फोल्डर में हीरोइन छुपा रखी थी। महकमा ने बताया कि जब सामान और दस्तावेजात के फोल्डर को खोला गया तो उसमें से सफेद पाउडर वाला मादा मिला और तफ्तीश के बाद इसमें हीरोइन होने की तस्दीक हो गई। हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हैदराबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। जी हां, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हैदराबाद पहुंच गई है। उन्हें यहां अब हिंदुस्तान का सामना करना पड़ेगा। बता दिया जाए कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड की टीमें 25 जनवरी से राजीव गांधी स्टेडियम में टेस्ट मैच खेलेगी। लिहाजा हैदराबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बहुत जल्द यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करेगी। बता दिया जाए कि इंग्लैंड ने हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका दिया है। शहर हैदराबाद के होटल में सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश, 16 लड़कियों को बचा लिया गया। जी हां, हैदराबाद के एक होटल में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करके 16 लड़कियों को जिस फरोशी से बचा लिया गया। पुलिस ने इस इतवार को इस बात की जानकारी दी है। सिटी पुलिस के सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुबैना तौर पर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर टास्क फोर्स ने एबिट्स पुलिस के साथ मिलकर हफ्ते के दिन फॉर्च्यून होटल पर छापा मारा। बता दिया जाए कि अखिलेश उर्फ अखिलेश पहलवान को रामनगर इलाके में वाक़ इसके होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट रघुपति को भी 4 ग्राहकों और 2 टाउट्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। राम को मुल्क के कोने कोने से तोहफे मिले। पत्थर राजस्थान से आए और ग्रेनाइड तेलंगाना से आए। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि राम मंदिर के लिए पूरे मुल्क से दोनों हाथों से चंदा दिया गया है। मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां से राम के लिए तोहफे न आए हों। एक मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर की घंटी कासगंज से आई है और नीचे गिरने वाली राख राय बरेली की ओचहार से आई है। यहाँ की गट्टी मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है, जबकि ग्रेनाइड तेलंगाना से आया है। लिहाजा मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ से राम मंदिर के लिए कोई भी तोहफा न आया हो। तेलंगाना की TSRTC ने 150 ग्रेजुएट ट्रेनर्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। जी हां, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC ने ग्रेजुएट ऑपरेंट्स के ओहदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवार 16 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। GHMC आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती और मुसम्मार करने वाले फजले के इंतजाम के लिए विकेंद्रीकृत जमा करने के मुकामात कायम कर रहा है। जी हां, आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती और मुसम्मार करने वाले फजले के इंतजाम के लिए GHMC विकेंद्रीकृत जमा करने के मुकामात कायम कर रहा है। पूरे तेलंगाना से अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस से मुतालिक त्योहार और खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही आज तेलंगाना के गवर्नर तिमलाई सुंदरराजन राजभवन में श्री रामनामा संकीर्तनम में शिरकत करेंगी। तेलंगाना हुकूमत अगले 2 महीनों में खलीजी मुहाजिरीन के लिए NRI पॉलिसी लाएगी। सनअत और IT के वजीर डी श्रीधर बाबू के मुताबिक रियासत के लाखों लोग खलीज में मुकीम हैं और कांग्रेस ने पहले उनकी बहबूद के लिए एक पॉलिसी के साथ आने का वादा किया था। लिहाजा अब तेलंगाना हुकूमत अगले 2 महीनों में खलीजी मुहाजिरीन के लिए NRI पॉलिसी लाएगी।
ओवैसी ने राम के नाम के स्क्रीनिंग पर 3 लोगों की गिरफ्तारी पर तेलंगाना पुलिस की मजम्मत की है। जी हां, AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना पुलिस की जानिब से दस्तावेजी फिल्म राम के नाम की नुमाइश के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार करने पर उनकी तनकीद की है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने रचकुंडा के पुलिस कमिश्नर से कहा कि वो वजाहत करे कि क्यों दस्तावेजी फिल्म राम के नाम की नुमाइश को दरमियान में रोक दिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओवैसी ने सवाल किया कि अवार्ड याफ्ता दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश कैसे जुर्म है? अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत हिंद और फिल्म फेयर को भी फिल्म को अवार्ड देने के लिए जेल भेज देना चाहिए। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को आसाम में मंदिर जाने से रोके जाने पर कहा, ज्यादती का खात्मा यकीनी है। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इस पीर को आसाम में मंदिर जाने से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब कोई साहूकार किसी को पूजा और यज्ञ करने से रोकता है तो श्री राम उसे मार डालते हैं। ज्यादती का खात्मा होना यकीनी है। उन्होंने कहा कि अब क्या वो मजहबी मकामात को भी कंट्रोल करेंगे। अदलिया का शुक्रिया अदा करूंगा, उसने इंसाफ की इज्जत को बरकरार रखा। रामलला की तकद्दुस की तकरीब के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पीर को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के तकद्दुस के बाद कहा कि हमारे आइन की पहली कॉपी में भी राम मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की अदलिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इंसाफ के वकार को बरकरार रखा है। भगवान राम का मंदिर जो इंसाफ का मुतरादिफ है, वहाँ पर इज्जत को बरकरार रखा गया। सूरत के हीरों के ताजिर के खानदान ने राम मंदिर के लिए 101 किलो सोना अतिया किया। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरत के हीरों के ताजिर दिलीप कुमार लखी के खानदान ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 101 किलो सोना अतिया किया है। मुबैना तौर पर यह अतिया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केथर ट्रस्ट को मिलने वाला सबसे बड़ा अतिया है, लिहाजा इसे मंदिर के मुकद्दस मकाम और दरवाजों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, खरगे ने जयराम रमेश की गाड़ी पर हमले के सिलसिले में हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा। जी हां, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की गाड़ी पर हमले को लेकर आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं कह गई। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि 2015 में बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसी दौरान जयराम रमेश ने कहा कि आसाम में बीजेपी वालों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया और कार पर लगे स्टिकर्स फाड़ दिए। बारिश होने पर मेंढक निकल आते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर स्मृति ईरानी ने कहा। जी हां, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि जब बारिश होती है तो छोटे छोटे मेंढक बाहर निकल आते हैं। इसी तरह से अब इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लोकसभा इंतखाबात के बाद चले जाएंगे। स्मृति ने ये बातें अपनी अमेठी दौरे के दौरान कही है। बता दिया जाए कि राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। यमन की हुकूमत ने हौजी बागियों को बहीरे अहमर में हमलों के खिलाफ खबरदार किया। जी हां, यमन की सदारती क़यादत काउंसिल ने मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और हौजी फोर्सेस की जानिब से फौजियों की तादाद में इजाफे के मामले पर गौर के लिए एक हंगामी इजलास बुलाया। इस इतवार को एक बयान में कहा गया कि काउंसिल ने हौजियों को हमलों में शिद्दत, शहरी मुकामात को निशाना बनाने और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के नताइज से खबरदार किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि हालिया दिनों में जंगज़दा अरब मुल्क में मुख्तलिफ महाजों पर हौसियों की नकलो हरकत और लड़ाकत तैयारों, गाड़ियों और हथियारों की तैनाती देखी गई। सेंट पीटर्सबर्ग में गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल में धमाका। हकाम का कहना है कि रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के करीब गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल में एक बड़ा धमाका हुआ है। एक रिपोर्ट का कहना है कि धमाके से शदीद आग भड़क उठी। एक इदारे ने मुकामी बाशिंदों के हवाले से बताया कि उन्होंने एस्टोनिया के साथ रूस की सरहद के करीब वाक़े आस्लोका में ड्रोन के बाद मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी। लिहाजा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि आग लगने से पहले कम से कम 2 ड्रोन को शहर की तरफ परवाज करते हुए देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया कि आग के करीब 3 बड़े बैनुल-अक़वामी टैंकर्स भी मौजूद थे, हालांकि उनके नुकसान की कोई इत्तला अभी तक नहीं मिली है। श्रीलंका का कैथोलिक चर्च ईस्टर संडे बम हमले के मुतासरीन को संत करार देगा। जी हां, श्रीलंका के कैथोलिक चर्च ने 2019 के ईस्टर संडे के खुदकश बम धमाकों में मारे गए 11 हिंदुस्तानियों समेत तमाम 273 लोगों को उनकी 5वीं बरसी पर संत करार देने की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। कोलंबो के आर्च बिशप कार्डिनल मेल्कम रंजीत ने इस इतवार को इज्तिमा से खिताब करते हुए इस इक़दाम का ऐलान किया। उसने कहा कि किसी शख्स को उसकी कुर्बानी के 5 साल मुकम्मल होने के बाद ही संत करार दिया जा सकता है, इसलिए हम इस साल 21 अप्रैल को ईस्टर संडे के मुतासरीन को मनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे।
सऊदी अरब के रियाद शहर में एक अवार्ड शो में सलमान खान का जलवा। जी हां, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने इस हफ्ते को सऊदी अरब के शहर रियाद में बैनुल अक़वामी अवार्ड की तकरीब में शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि जॉय अवार्ड्स की तकरीब में सलमान खान का ये दूसरा दावतनामा था। 2022 में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजे जाने के बाद इस साल बजरंगी भाईजान मिस्री अदाकारा असाद यूनुस के साथ यहाँ नजर आए। लिहाजा सऊदी अरब के रियाद शहर में इस अवार्ड शो में सलमान खान का जलवा छाया रहा। चीन में एक बड़ा हादसा, लैंडस्लाइडिंग से 44 अफराद मलबे तले दब गए। 18 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जी हां, चीन के जुनूब मगरबी सूबे गोइंजू में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग के बाद कम से कम 44 अफराद मलबे तले दब गए हैं। यह हादसा आज पीर की सुबह 5:51 पर पेश आया। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग से 18 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। बता दिया जाए कि रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने के लिए दिन रात काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोगों को जिंदा निकाला जा सकेगा। दुनिया भर की तेज, ताजा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट